सच्चा मित्र, एक नई मानवता की कहानी। एक गांव था, उसमें एक छोटा सा लड़का रहता था। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही सुखी और सामाजिक बच्चा था, लेकिन उसके पास एक भी सच्चा मित्र नहीं था। वह बचपन से ही अकेला था और उसे एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी। एक दिन अर्जुन गांव के पास जंगल में खेल रहा था। वह एक बड़े पेड़ के पास जा पहुंचा और वृक्ष की छाया में बैठ गया। वहां बैठकर अकेलेपन से कुछ सोच रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, हे दोस्त, क्या तुम अकेले आए हो? अर्जुन ने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है। वह आदमी बहुत ही गरीब दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में गहरी भावनाएं थी। अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं अकेला हूँ। आदमी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम अब से अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र बन गया हूँ। मेरा नाम रमेश है। अर्जुन बहुत खुश हुआ कि उसको अब एक सच्चा मित्र मिल गया है। वे दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और साथ में समय बिताने लगे। रमेश ने अर्जुन से अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। उसने कहा कि वह गरीब होने के बावजूद खुश था और कभी भी दूसरों से कुछ मांगने का इरादा नहीं किया। वह सिर्फ उन लोगों की मदद करता था जिनको मदद की जरूरत होती थी। अर्जुन ने इससे सीखा कि खुद को संख्यात्मक बनाने की बजाय हमें अपने दिल से दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोनों दोस्त ने मिलकर गांव के गरीब लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वे गांव के सभी लोगों के साथ रहे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करने लगे। उन्होंने एक छोटे से शिक्षा केंद्र की स्थापना की और गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने गांव के लोगों को साफ पानी पहुंचाने के लिए एक कुआं भी बनवा दिया। उन्होंने गांव में पेड़ पौधों के सुधारने का काम भी किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव को सुंदर बनाने में योगदान किया। इसके परिणामस्वरूप गांव का माहौल सुखमय और प्रगतिशील बन गया। अर्जुन और रमेश ने सच्चे मित्र के रूप में एक दूसरे को साथ दिया और गांव के लोगों के लिए नई मानवता की उदाहरण प्रस्तुत किए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दोस्त वह होते हैं जो हमारे साथ सच्चाई और उन्नति की ओर बढ़ते हैं। हमें आपसी सहायता करने और दूसरों की मदद करने का इरादा रखना चाहिए, जिससे हम सबका भलाई हो सके और हम सब मिलकर एक सुखमय समाज बना सके।